आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 10वीं वर्ग का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जिसमें सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। वृत्त के परिगत, ध्यान दीजिए, वृत्त हो गया और परिगत का मतलब होता है बाहर, याद रखिएगा। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और परिगत का मतलब होता है बाहर। वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है जो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है कि यह सिर्फ समांतर ही नहीं समचतुर्भुज भी होगा। क्या सिद्ध करना है कि सिर्फ समांतर ही नहीं वह समचतुर्भुज भी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे केंद्र दे देंगे वो, ये तो आप लोगों को पता है कि माना कि साधारण प्रतिज्ञा में लिखेंगे माना कि COR एक वृत्त है जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या है कि ABCD एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, हो जाएगा, समझ रहे बातों को। उसके बाद रचना लिखिएगा। सारा प्रतिज्ञा तो आप लिख लीजिएगा। अब रचना दीजिए। रचना से आप यहां से मिला दीजिए स्पर्श बिंदुओं को मिलाने पर P Q R S लिखिए। रचना में केंद्र O से P Q S और R को मिलाया। ठीक है, तो पहले देखिए, आपने साधारण प्रतिज्ञा दे के जो बात लिखा है उसके बाद आप लिखे होंगे। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज होगा। लिखे है बात, लिख लीजिएगा। साधारण प्रतिज्ञा देकर के लिखिएगा। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज होगा। और समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। अर्थात हम लोगों को AB बराबर CD बराबर सब AD करना पड़ेगा, तब जाकर के यह बराबर होगा। इसके पहले दिया है, इसमें प्रमाण में क्या है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अर्थात AB बराबर होगी CD के और AD बराबर होगा BC के। इसको समीकरण A मान लीजिए, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर अब AQ बराबर हो जाएगा AP के। क्यों होगा मैं अभी आपको बता रहा हूं। फिर QD बराबर हो जाएगा DR के। फिर BS बराबर हो जाएगा BQ के। BP के। फिर SC बराबर हो जाएगा RS से। SC बराबर CR। देखिए समीकरण, इसको फर्स्ट मानिए। यह होगा क्यों, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से A से खींचा गया AP और AQ, तो AQ बराबर AP होगा। ठीक है ना। अब समीकरण फर्स्ट हम इसको मान लिए हैं, फर्स्ट न मान कर इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4 मानिए।
अब लिखिए समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ को जोड़ने पर, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ को जोड़िएगा तो ए क्यू प्लस एक क्यू डी, ए क्यू प्लस क्यू डी कितना हो जाएगा, ए क्यू और क्यू डी, ए डी हो जाएगा, ए डी। फिर बी एस प्लस एस सी, बी एस प्लस एस सी कितना हो जाएगा, बी सी। फिर इधर ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ए बी। फिर डी आर प्लस सी आर, सी डी हो गया। और इतना ही आपको सिद्ध करना था 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में इतना ही काम करना था, इतना काम हम 8 नंबर में कराए हैं आपको, ठीक है। फिर अब यहाँ से समीकरण ए में क्या दिया, ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी की, है ना। तो ए डी की जगह पे हम लिख देंगे बी सी प्लस बी सी, इधर ए बी की जगह पर ए बी रहने देंगे और सी डी जब लिख लेंगे ए बी, हो जाएगा। लिख देंगे समीकरण ए से अब बी सी 2BC बराबर 2AB, समझ गए। तो 2 से 2 कट गया, अर्थात AB आपका कितना हो गया, BC के बराबर हो गया। अब पहले से AB CD के बराबर था और BC AD के बराबर था, अर्थात समीकरण A और इसको मान लीजिए समीकरण B। समीकरण A एवं B से, समीकरण A एवं B से चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। AB बराबर BC बराबर AD बराबर CD, और जब चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं हो जाएगा। तो चारों भुजा जब बराबर हो गया तो लिखेंगे इसलिए ABCD समचतुर्भुज हुआ। अब तब उसके बाद सवाल जिस लहजे में बोला है आंसर उसी लहजे में देंगे। सवाल इसी लहजे में था कि किसी भी वृत्त के परिगत खींची गई समानांतर रेखा समचतुर्भुज होती है, तो लिखेंगे इतना कर लेंगे, तब लिखेंगे अब ABCD एक समचतुर्भुज हुआ, ठीक है। तब लिखेंगे अर्थात किसी भी वृत्त के परिगत खींची गई समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होती है, लिख के प्रूफ लिख देंगे। इस तरह से आपका यह सवाल पूरा हुआ। इसमें 8 नंबर को मिला करके तब यहाँ से बनाया गया है, इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 12 नंबर क्वेश्चन जो है एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे देखिए। एक त्रिभुज है, इसके अंतर्गत एक वृत्त है। त्रिभुज का नाम हो गया ABC, ठीक है, और केंद्र है O। यहां से एक स्पर्श रेखा मतलब एक त्रिज्या खींची गई जिसका हो गया D। अब आपका यहाँ BD है आपका 8 और CD है 6, समझ गए। अब यहां से हम इसमें रचना करेंगे पहले, और इसकी त्रिज्या जो है 4 cm है, तो हम लिख लेंगे माना कि त्रिभुज ऐसे ऐसे, ठीक है, लिख लीजिएगा ना। और रचना में O से E F को मिला दिए, फिर A से O को मिलाएं, फिर O से B को मिलाएं, फिर O से C को मिलाएं, ठीक है। इस रचना में लिखना पड़ेगा। रचना लिखिए, रचना लिखिए O से A E B C F को मिलाया, लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मिलाने के बाद यहाँ पे स्पर्श रेखा होगी तो 90 डिग्री कोण बनेगा ना। जब 90 डिग्री कोण बनेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 त्रिभुज आपको दिख रहा है, AOB एक त्रिभुज, AOC एक त्रिभुज और BOC एक त्रिभुज दिख रहा है। तो ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के यदि हम जोड़ देंगे तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा ना। और यहाँ BD 8 है तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा बराबर होगी, तो यह भी क्या होगा 8 होगा ना। और यह 6 है तो यह भी क्या होगा 6 होगा।
और ए एफ का बात है तो ए एफ को एक्सीएम मान लेंगे, फिर ए को एक्सीएम मान लेंगे। लिखेंगे अब माना कि ए एफ बराबर ए एक्स सी एम। ठीक है, अब जो है बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के माध्यम से। किसके माध्यम से? हीरोन, अर्थात त्रिभुज ए बी सी में ए बी आपका x प्लस 8 हो जाएगा, हो जाएगा, बोलिए x प्लस 8 नहीं हो जाएगा ए बी, फिर ए सी x प्लस 6 हो जाएगा, फिर बी सी 8 6 14 हो जाएगा। तो s निकलता है ना हीरोन द्वारा, s बराबर सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2, सबको जोड़ेंगे x प्लस 8 x प्लस 6, तो x और 2x, 8 6 14 14 14 28 होगा ना, बटा 2 कॉमन निकाल दीजिएगा, तो x प्लस 14 बटा 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात कितना बच गया? x प्लस 14, s बराबर x प्लस 14 बच गया। ठीक है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, जो लोग बात कर रहे हैं लोग बात ना करें। AOC का क्षेत्रफल, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़े वाले त्रिभुज से, फिर BOC का क्षेत्रफल। तो यहाँ हीरोन द्वारा निकलेगा S बड़े वाले त्रिभुज का, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे पूरा हीरोन जो 9th क्लास का है, जो टेस्ट में आने वाला है आप लोग के, उसको सारा टच करेगा यहाँ से। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। अब s की जगह पे लिखिएगा ना आप x प्लस 14 इंटू x प्लस 14, a कितना था? x प्लस 8 था, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस x माइनस 8 हो जाएगा ना, फिर x प्लस 14 और माइनस x माइनस 6 कोष्ठ बंद, फिर x प्लस 14 और माइनस 14 हो जाएगा, फिर बराबर 1/2 आधार को 1/2 आधार कितना है? x प्लस मतलब AOB का आधार है आपका x प्लस 8 और लंब है 4, x प्लस 8 और लंब हो गया आपका 4, फिर 1/2 आधार हो गया आपका AOC है ना, AOC आधार हो गया x प्लस 6। एकदम आसान है, थोड़ा भी कठिन है। फिर 1/2 BOC का आधार कितना है? 8 6 14 और लंब त्रिज्या है 4, तो लंब हो जा रहा है। फिर हम समझा भी रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए भाई, आधार x प्लस 8 आधार नहीं है और वही लंब नहीं है। AOB के लिए, फिर BOC के लिए, फिर AOC के लिए आधार और लंब, आधार और लंब। ठीक है, अब हल करेंगे। अब जब हल करेंगे तो क्या होगा? x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, फिर 14 से 14 कट जाएगा। अब इधर बच गया x प्लस 14 और 14 में से 8 जाएगा तो 6, 14 में से 6 जाएगा तो 8, इतना बचेगा। 1/2 काट देंगे 2 से काट देंगे 2 और 2 से काट देंगे 2, तो 2 से गुना करेंगे x प्लस 8 में तो 2x प्लस 16, फिर 2 से गुना करेंगे x प्लस 6 में 2x प्लस 12, फिर 2 से गुना करेंगे 14 में तो 14 दूनी 28। ठीक है, अब x वाला को 1 में जोड़ देंगे, इधर 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, मतलब लघुत्तम गुना के रूप में तोड़ के बाहर निकालेंगे, तो 2 दूनी 2 4 निकल जाएगा बाहर, निकल जाएगा ना। 2 दूनी 2 3 6 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 को 2 है तो 2 को निकल जाएगा, 1 को सिर्फ बचेगा x प्लस, और यहाँ एक x भी ना है,
गुना में एक एक्स रहेगा, यहाँ बचा एक्स प्लस 14 इंटू 3x, और इधर 2x 4x और 16 और 12 6 2 28 56। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, यहाँ 4 है, ये 2 गुना 2 गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा, x प्लस 14 गुना 3x, इधर जाकर के भाग करेगा, 4 कॉमन निकल के x प्लस 14, 4 से 4 कट गया, अभी रूट इधर जाएगा तो वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। तो 3x इसमें गुना होगा 3x स्क्वायर और 14 42x, या का निशान होगा यहाँ पे सब पर, जहां से समीकरण शुरू हुआ है यहाँ पे सब पर या का निशान दे दीजिएगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा इसका स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 28x और 14 चौका 196। अब इधर आएगा 3x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 2x स्क्वायर, फिर 42 में से 28 घटेगा तो बच जाएगा प्लस 14x, इधर 196 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब इसका गुणनखंडन तोड़ेंगे, अब 2 से 2 यहाँ पे कॉमन में है तो 2 बाहर निकाल लेंगे, तो 2 जब बाहर निकालेंगे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0, ठीक है। अब 2 इधर गुना में जाके मतलब कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो प्लस 14x अब माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0, ठीक है। तो अब या का निशान देंगे, या तो हमेशा दिया जाएगा x कॉमन ले लेंगे, x माइनस x प्लस 14, फिर से माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 बराबर 0, अर्थात x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0, अर्थात x बराबर आपका आ जाएगा 7, अर्थात आपको ए बी और ए सी का मान निकालना है, तो x है आपका 7 और यह है 8, तो ए बी हो जाएगा 8 7 15 और 7 और 6 और ए सी हो जाएगा 13, अर्थात आंसर आपका आ गया 15 और 13, 15 और 13, ए बी 15 और ए सी 13, ठीक है। और इसमें अब करना कुछ नहीं, आप देखिए करना क्या है, करना यही है कि सबसे पहले आपको त्रिभुज की रचना करनी है, जो सवाल में दिया गया है उसमें वृत्त बनाना है, त्रिज्या 4 cm है, उसके बाद जहां जहां बिंदु लंब डाल देना है, मिलेगा रचना लिख देना है जो मैंने बताया है, और रचना के हिसाब से तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ करके एक बड़े बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल के बराबर कर देना है, बस इतना ही काम है। देखने में आपको भारी लग रहा है लेकिन ये भारी नहीं है, आप चाहें 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आसानी से यह सवाल मतलब क्या है समझ में आ जाएगा, और बनाने के लिए भी ढंग है, कुछ इसमें करना नहीं, कोई विशेष इसमें सूत्र नहीं लगाया गया है, सिर्फ इतना ही है 1/2 आधार गुण सिस्लम, फिर उसके बाद हीरोन का क्षेत्रफल लगाया गया है, और इसके अलावा वृत्त की जो और बाह्य बिंदु से मिलने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है यह लगाएगा। जो चीजें किसी भी सवाल को अपने दिमाग में रखने के लिए आप जो सवाल में जो चीजें का इस्तेमाल करते हैं उन चीजों पर ध्यान आकृष्ट कर लेने के बाद आप वो समझ जाते हैं कि हमको इस सवाल को जब मिलेगा बनाने के लिए तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा। इस तरह से यह सवाल पूरा होता है।